बाहर देखती है तो जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए एक आदमी उसे घूर रहा था। अगले ही पल वो आदमी गायब हो जाता है। तभी कातिल उसके पीछे से आता है। वो लड़की के दोनों कानों में चाकू घुसा देता है। लड़की नीचे गिरकर तड़पने लगती है और फिर वो जिंदा कैथलीन को ओवन में डाल देता है, जैसे कि वो किसी चिकन को रोस्ट कर रहा हो। इसी बीच जेसिका नोटिस करती है कि उसके जूतों पर भी वही मिट्टी लगी हुई है जो कि भागते वक्त जेसिका को लगी। एक छोटे से टाउन में इस कहानी की शुरुआत होती है। आज थैंक्स गिविंग का दिन था और टाउन के लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। टाउन की पुलिस का चीफ यानी कि शेरिफ अपने फ्रेंड के घर उससे मिलने के लिए आता है। फ्रेंड की वाइफ अमेंडा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। थैंक्स गिविंग पर अमेंडा ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। तभी अमेंडा के हस्बैंड को उसके बॉस का कॉल आता है। वो एक स्टोर में नौकरी करता था। वो अमेंडा को बताता है कि बॉस ने मुझे काम पर बुलाया है। यह सुनकर उसकी फैमिली के लोग बॉस पर गुस्सा होते हैं कि वो छुट्टी के दिन भी काम करवाएगा। दूसरी तरफ हम स्टोर के मालिक थॉमस को देखते हैं, जो कि इस टाउन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसने थैंक्स गिविंग के मौके पर अपने स्टोर में सेल लगाई है, इसलिए स्टोर के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है और सब स्टोर के खुलने का वेट कर रहे हैं। थॉमस अपने घर पर कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करता है। यहीं पर उसकी बेटी जेसिका भी अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ होती है। थोड़ी देर में जेसिका के बाकी फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। जेसिका और बॉबी उनके साथ चले जाते हैं। ये सब फिल्म देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके पहले थोड़ी देर के लिए स्टोर जाने का फैसला करते हैं। ये लोग भीड़ के साइड से चल रहे होते हैं। भीड़ में जेसिका को उसके कॉलेज का फ्रेंड रायन मिल जाता है। रायन जेसिका को पसंद करता था, लेकिन फिलहाल जेसिका तो बॉबी के साथ थी। खैर, रायन को भीड़ में छोड़कर ये लोग आगे बढ़ते हैं। जेसिका स्टोर के मालिक की बेटी है, तो उन सबको पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दिया जाता है। उन लोगों को अंदर देखकर भीड़ में खड़े लोग बौखला जाते हैं और स्टोर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ में खड़े लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। गार्ड नीचे गिर जाता है और लोग गार्ड के ऊपर चढ़कर स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। ये सब लोग पागलों की तरह सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच में अमेंडा को धक्का लगता है। वो नीचे गिरती है और उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है और वहीं पर अमेंडा की मौत हो जाती है। इधर बॉबी भी भीड़ में लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ पर कोई पैर रख देता है और बॉबी का हाथ भी टूट जाता है। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ कहानी 1 साल आगे शिफ्ट होती है। फिर से थैंक्स गिविंग का दिन आता है और इस बार भी थॉमस अनाउंस करता है कि वो अपने स्टोर में सेल लगाएगा। जेसिका के फ्रेंड ने उस घटना का एक वीडियो बनाया था, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और इसी वजह से टाउन के लोग डर रहे होते हैं कि कहीं पिछली बार के जैसे इस बार भी भगदड़ न मच जाए। लोग थॉमस के स्टोर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन थॉमस कहता है कि मैं इस बार एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हायर करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर हम एक वेट्रेस को देखते हैं। ये वेट्रेस पिछले साल की सेल में सबसे ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। टाउन का शेरिफ रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए आता है। दोनों बातें करते हैं। तभी टाउन का नया डेप्यूटी भी वहां आ जाता है। उसका वेलकम करने के लिए वेट्रेस उसे एक मास्क देती है। थैंक्स गिविंग था और टाउन में सब लोग यही मास्क पहन रहे थे। वेट्रेस उसे बताती है कि यह आदमी इस टाउन का पहला गवर्नर था, जिसका नाम था जॉन कार्वर। इसके बाद जेसिका अपने फ्रेंड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में होती है। तभी उन सब के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। सब लोग अपना फोन चेक करते हैं तो जॉन कार्वर नाम की आईडी ने उन सबको एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टैग किया था। पोस्ट में खाने की एक टेबल को सजाया गया था और पोस्ट करने वाले ने जेसिका को उसके दोस्तों के साथ डिनर के लिए इनवाइट किया था। इन्हें लगता है कि यह कोई फेक आईडी है और सब लोग इस पोस्ट को इग्नोर कर देते हैं। जेसिका बाहर देखती है तो जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए एक आदमी उसे घूर रहा था। अगले ही पल वो आदमी गायब हो जाता है। रात में रेस्टोरेंट बंद करके वेट्रेस अपने घर जा रही थी। तभी जॉन का मास्क पहने हुए एक कातिल वेट्रेस के ऊपर हमला कर देता है। वो पहले उसका चेहरा पानी से भिगाता है और फिर उसे फ्रिज से चिपका देता है।
कातिल अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए जाता है, तभी मौका पाकर वेट्रेस भागने लगती है। कातिल उसे देख लेता है और गाड़ी से उसका पीछा करता है। वेट्रेस पास पड़े डस्टबिन में छिपने के लिए जाती है, लेकिन कातिल उसे टक्कर मार देता है, जिससे कि वेट्रेस के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अगली सुबह वेट्रेस के शरीर का एक हिस्सा स्टोर के साइन बोर्ड पर मिलता है। ये देखकर पूरे टाउन में हंगामा मच जाता है। सब लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कातिल का एक मैसेज है, क्योंकि पिछले साल वाली वीडियो में वेट्रेस को सबसे ज्यादा हंगामा करते हुए देखा जाता है। पुलिस वाले रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो पता चलता है कि कातिल ने जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ था। थैंक्स गिविंग पर हर कोई यही मास्क पहन रहा था, इसलिए कातिल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इधर जेसिका अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज में होती है। वो अपने पापा को कॉल करती है और उस दिन स्टोर बंद रखने के लिए कहती है, लेकिन जेसिका के पापा अब भी उससे कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हायर करूंगा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जेसिका अपने फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वो लोग शेरिफ को जॉन कार्वर की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि हमारे हिसाब से किलर बस उन लोगों को मार रहा है जो पिछले साल उस भगदड़ में शामिल थे। फिर शेरिफ जेसिका से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर हमें उस भगदड़ की सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो हम कातिल का पता लगा सकते हैं। जेसिका को पता था कि उसकी मॉम कैथलीन ने स्टोर का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था, जिसका बैकअप अब भी उसके डैड के कंप्यूटर में हो सकता है। वो शेरिफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जेसिका पुलिस स्टेशन के बाहर आती है, तभी उसे बॉबी मिल जाता है। उस घटना के बाद बॉबी ने सबका साथ छोड़ दिया था और किसी को कुछ बताए बिना ही गायब हो गया था। लेकिन आज साल भर बाद वो जेसिका के सामने था। जेसिका उससे कहती कि हम सब दोस्तों की जान खतरे में है, वो किलर हमें टारगेट कर रहा है, इसलिए हम सबको एक साथ रहना होगा। फिर रायन वहां आ जाता है और जेसिका उसके साथ चली जाती है। आधी रात में हम स्टोर के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो उस रात स्टोर के बाहर भीड़ देखकर भाग गया था। आज भी गार्ड टाउन छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था, तभी कातिल उसके घर आ जाता है। वो एक तार लेकर गार्ड का सर काट देता है, फिर उसे अपने हाइड आउट में लेकर जाता है। उसका सर थाली में सजा कर रखता है, एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। इस पोस्ट में भी उसने जेसिका और उसके दोस्तों को टैग किया हुआ था। पुलिस वाले एक बार फिर से अपनी जांच शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके बाद जेसिका अपने पापा की ऑफिस में जाती है और भगदड़ वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज शेरिफ को भेज देती है, जिससे कि वो लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कातिल का अगला टारगेट कौन हो सकता है। दूसरी तरफ कॉलेज में हम जिम ट्रेनर को देखते हैं। जिम ट्रेनर की गर्लफ्रेंड उसे लेकर दूसरे कमरे में जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए वो उसके सामने उछल रही होती है, तभी कातिल पीछे से आता है और ट्रेनर की गर्दन मरोड़ देता है। ट्रेनर की मौत हो जाती है। इसके बाद कातिल उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। लड़की उछल रही होती है और कातिल नीचे से उसे चाकू घुसेड़ देता है, जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन शेरिफ जेसिका और उसके दोस्तों को कॉलेज में ही रोक लेता है ताकि वो पुलिस की निगरानी में रह सकें। जेसिका के 2 फ्रेंड्स कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि किलर अब भी कॉलेज के अंदर ही है। वो जेसिका के फ्रेंड्स को किडनैप कर लेता है और उनके फोन से जेसिका को मैसेज करके अंदर बुलाता है। जेसिका अंदर जाती है तो किलर अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, किलर का निशाना चूक जाता है और जेसिका उससे बचकर भागने लगती है। वो किलर से बचने के लिए मेकअप रूम में छिप जाती है। किलर वहां भी पहुंच जाता है। तब जेसिका उसके आंखों में स्प्रे मारती है और वहां से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगती है। पुलिस वाले आकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन किलर कहीं छुप जाता है। बॉबी और रायन दोनों को जब पता चलता है कि किलर ने जेसिका के ऊपर हमला किया था, तो दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। ये देखकर जेसिका उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहना। इसके बाद जेसिका का एक और फ्रेंड स्कूबा उसे लेकर वेपन डीलर के पास जाता है।
स्कूबा उससे एक गन खरीदता है ताकि वो अपने दोस्तों की हिफाजत कर सके। इधर स्कूबा की गर्लफ्रेंड के घर में कातिल घुस जाता है। वो सबसे पहले गार्ड को और फिर उसके पापा को भी ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। लड़की वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड स्कूबा से बात कर रही थी, तभी कातिल उसके पीछे से आता है। वो लड़की के दोनों कानों में चाकू घुसा देता है। लड़की नीचे गिरकर तड़पने लगती है। अब उसे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर कातिल उसका फोन उठाता है और स्कूबा को दिखाता है कि देख, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को मार रहा हूँ। ये देखकर स्कूबा तुरंत जेसिका के साथ उसके घर पहुंच जाता है। वो दोनों घर के अंदर आते हैं। कातिल ने लड़की को चाकू की नोक पर पकड़ रखा था। स्कूबा भी अपनी गन निकाल लेता है। वो कातिल से लड़की को छोड़ने के लिए कहता है। कातिल उन्हें वीडियो पर उनके बाकी दोस्तों को दिखाता है जिन्हें कातिल ने कॉलेज से किडनैप किया था। वो दोनों जिंदा थे लेकिन कातिल के कब्जे में थे। फिर कातिल उन दोनों के सामने कटर मशीन को ऑन कर देता है और इस लड़की को मशीन के ऊपर फेंक कर भाग जाता है। जब तक स्कूबा मशीन बंद करके लड़की को उठाता तब तक उसका पेट फट चुका था और वहीं पर उस लड़की की बहुत बुरी मौत हो जाती है। पुलिस वाले जेसिका और स्कूबा को लेकर घर आ जाते हैं। अब थॉमस भी डर जाता है। अगले दिन थैंक्स गिविंग पर एक परेड होने वाली थी जिसमें जेसिका की पूरी फैमिली को शामिल होना था। थॉमस कहता है कि मैं स्टोर बंद रखूंगा और कोई भी परेड में शामिल नहीं होगा, लेकिन जेसिका के दो दोस्त अब भी गायब थे। शेरिफ कहता है कि परेड में काफी भीड़ होगी और कातिल वहां जरूर आएगा। हमारे पास कातिल को पकड़ने के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। आखिर में सब लोग परेड के लिए मान जाते हैं। अगले दिन परेड शुरू हो जाती है। पुलिस वाले जॉन कार्वर का मास्क पहनने वाले सभी लोगों को चेक करते हैं। तभी जोकर का मास्क पहनकर कातिल उनके बीच आता है। वो सबसे पहले एक आर्टिस्ट की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर कातिल स्मोक बॉम्ब फेंकता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। पुलिस वाले जेसिका की फैमिली को शेरिफ की गाड़ी में बिठा देते हैं। तभी किलर पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। फिर वो जेसिका, स्कूबा और जेसिका के मॉम डैड को भी बेहोश करके उनका किडनैप कर लेता है। जेसिका की मॉम कैथलीन को होश आता है तब वो कातिल के किचन में होती है। कातिल उसके ऊपर तेल लगाता है, नमक डालता है और कई तरह के मसाले लगाता है और कैथलीन को रोस्ट करने की तैयारी करता है और फिर वो जिंदा कैथलीन को ओवन में डाल देता है जैसे कि वो किसी चिकन को रोस्ट कर रहा हो। आखिरकार कैथलीन की मौत हो जाती है। इधर पुलिस वाले सबको ढूंढने में लगे हुए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि जॉन कार्वर सोशल मीडिया पर लाइव है। उसने जेसिका और उसके दोस्तों को खाने की टेबल पर बांध रखा है। पुलिस वाले लोकेशन पता करके उस जगह पर जाते हैं लेकिन लोकेशन गलत होती है और कातिल वहां नहीं होता। इधर कातिल उन सबको खाना सर्व करना शुरू करता है जो कुछ और नहीं कैथलीन की रोस्टेड बॉडी होती है। फिर उनसे कहता है कि थैंक्स गिविंग पर सेल रखने का और लोगों को फ्री की चीजें देने का आइडिया कैथलीन का ही था, इसलिए उसे ये सजा मिली है। वो सबको कैथलीन का मांस खाने के लिए कहता है। जेसिका ने एक अंगूठी पहनी थी जिसमें हिडन नाइफ होता है। जेसिका उससे अपनी रस्सी काट लेती है। फिर वो स्कूबा को भी अंगूठी देती है। वो भी अपनी रस्सी काट लेता है और मौका पाकर दोनों भागने लगते हैं। किलर उनका पीछा करता है। वो स्कूबा को घायल कर देता है और जेसिका का पीछा करने लगता है, लेकिन भागते हुए जेसिका फेंसिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ भाग जाती है। भागते हुए जेसिका को शेरिफ की गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी के पास जाती है तो शेरिफ गाड़ी के पास बेहोश पड़ा होता है। फिर वो सड़क के दूसरी तरफ कातिल को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखती है। जेसिका भी बिल्डिंग के अंदर जाती है। कातिल अपना मास्क उतार रहा था जिसे देखकर जेसिका हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बॉबी था। तभी होश में आने के बाद शेरिफ भी जेसिका के पास पहुंच जाता है। जेसिका उसे बता देती है कि बॉबी ही असली कातिल है। शेरिफ उसे गोली मारना चाहता है लेकिन बॉबी भाग जाता है। अब पुलिस वाले बॉबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। शेरिफ जेसिका के साथ पुलिस स्टेशन में होता है। वो जेसिका को बताता है कि हम तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाए लेकिन तुम्हारे डैड और बाकी के दोस्त फिलहाल हॉस्पिटल में हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी बीच जेसिका नोटिस करती है कि उसके जूतों पर भी वही मिट्टी लगी हुई है जो कि भागते वक्त जेसिका को लगी थी। जेसिका तुरंत समझ जाती है कि असली कातिल बॉबी नहीं
शेरिफ है। शेरिफ भी समझ जाता है कि जेसिका सच्चाई जान चुकी है। वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेसिका उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब शेरिफ बताता है कि पूरी जिंदगी मुझे कभी प्यार नहीं मिला। पहली बार अमेंडा ने मुझे प्यार किया था। वो मेरे लिए अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली थी, लेकिन थॉमस ने सेल लगाई और भगदड़ में उसकी मौत हो गई। और एक बार फिर से मैं अकेला हो गया। उसकी मौत का बदला लेने के लिए मैंने ही जॉन कॉर्वर का मास्क लगाकर सबको मारा है और अब तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन जेसिका उसे अपना फ़ोन दिखाकर थैंक यू कहती है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर लाइव थी। पूरे टाउन को शेरिफ की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बॉबी वहां आ जाता है। वो जेसिका को बचा लेता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। शेरिफ उनका पीछा करता है। वो दोनों बॉबी के ट्रक की तरफ भागते हैं और जेसिका शेरिफ का ध्यान भटकाती है। वो एक बड़े से बलून में गैस भरने के लिए ऑन कर देती है और जब शेरिफ उन्हें मारने के लिए आगे आता है तब जेसिका उस बलून पर शूट कर देती है। एक बड़ा सा धमाका होता है और शेरिफ उसमें जल जाता है। फायर ऑफिसर आकर वहां आग बुझाते हैं और पूछने पर वो पुलिस वालों को बताते हैं कि यहाँ हमें राख के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मतलब कि शेरिफ मरा या नहीं कंफर्म नहीं किया जा सकता। सबसे आखिर में जेसिका अपने कमरे में सो रही होती है। उसे एहसास होता है कि शेरिफ उसकी अलमारी में छिपा हुआ है। जेसिका वहां चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये बस जेसिका का एक डरावना सपना होता है और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।